सिंह लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सिक्स्थ हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। सिक्स्थ हाउस में जहां पर अब मंगल उच्च की स्थिति में होंगे तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि यहाँ मंगल वास्तव में कैसी स्थिति में है। क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठे हो तो साथ वाले ग्रह पर भी आपको उतना ही ज़्यादा विचार करना होगा। मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होने से वो आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड और आपके वो नाइन्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो कैरियर में मंगल बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा जातक किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए आगे जा सकता है। जातक जहाँ भी जाएगा, जिस भी पद पे जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा अपने कार्य के प्रति। साथ साथ में जातक बहुत डोमिनेटिंग भी रहेगा। इस वजह से कभी कभी हालांकि आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं या जो आपकी मैरिज है उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक होने की वजह से या बहुत डोमिनेटिंग होने की वजह से ऐसा ही कुछ प्रभाव अपने रिश्तों को लेके या अपने घरेलू मामलों में भी दिखाता है। इस प्रकार का मंगल है तो जातक अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने में सक्षम होगा। अब यहाँ आपका लग्नेश कितना मजबूत स्थिति में है या लगन में जो बैठा ग्रह है उसको भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। साथ में मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित करते हैं या अपना फायरी प्रभाव उस ग्रह पर डालते हैं, तो उसको काफ़ी एक्टिवेट करते हैं। तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लो अगर मंगल के साथ बुध जैसा ग्रह बैठा हो या अगर मंगल के साथ कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। मंगल यहाँ होने से निश्चित तौर पे आपको जितने भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ेगा जीवन में, उससे आप और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। साथ में इस प्रकार का मंगल आपको जो भी लीगल मैटर है उनसे निकालने का काम करेगा और आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप कंपटीशन की तरफ जाएंगे या कंपटीशन का सामना जितना ज़्यादा जीवन में करेंगे उतने और ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे। तो वास्तव में ऐसा बोला जा सकता है कि ऐसे जातकों की लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामने आएगी या जातक किसी से भी प्रतिस्पर्धा रख के अगर काम करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा और वो सफल भी उतना ही अधिक हो पाएगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और कार्य करने में आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। तो आप एक ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कोई मशीन काम कर रही, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर सकते हैं। तो जो कार्य क्षमता है ऐसा मंगल आपकी बढ़ाने का काम करता है। अब मंगल यहाँ जिस भी ग्रह के साथ बैठे होंगे वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, शुरुआत में आपकी छोटी उम्र में उन भावों को लेकर जीवन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन चुनौतियों से आप पार पा लेंगे। मंगल यहाँ अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना सकते हैं या अपना फायरी प्रभाव उस ग्रह पर डालने की वजह से वो ग्रह तो एक्टिवेट होगा ही होगा। उस ग्रह विशेष को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उन भावों से भी जिनका स्वामी वो ग्रह आपके चार्ट में है, तो आपको उन भावों के मामलों में ज़्यादातर विचार करने, सोचने या निर्णय लेने में मंगल की अब मदद मिल सकती है। इस प्रकार का मंगल है। और अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है या मंगल के लिए और कोई सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ नहीं है तो कभी कभी पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल आपका फोर्थ लॉर्ड है। तो जातक के घर परिवार में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मंगल मोस्टली आपको विदेश से कनेक्ट कर सकता है, आपको बहुत सारे खर्चे दे सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको लाइफ में दे सकता है। साथ में अब सिक्स्थ हाउस में मंगल के होने से जातक में धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी और जातक बहुत हद तक, बहुत लंबे समय तक किसी भी मामले में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहे तो ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ बनाता है मन से, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपका पराक्रम बढ़ाने का काम करेगा और आपकी जो ऊर्जा है, जो शारीरिक ऊर्जा है, उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब वो क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ से अगर इनका देखा जाएगा तो जो दृष्टि है वो भी नाइन्थ हाउस पे पड़ेगा, तो नाइन्थ हाउस के लिए मंगल के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसा जातक हो सकता है अपनी शुरुआती स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे या जातक का जो स्टडी वाला फेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला है, लेकिन बाद में वो ज़्यादा स्टेबल पाता है अपने आप को। तो हायर स्टडीज़ में उन्नति करने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही अब आप जितने ज़्यादा आक्रामक होंगे, उग्र होंगे या जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य भी साथ देगा। तो आपका भाग्य आपकी लगभग 25 की एज के बाद में ज़्यादा साथ दे सकता है। अब जो नवम भाव में बैठा ग्रह है और जो आपके फोर्थ हाउस में बैठा ग्रह है वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये आपके चार्ट में मंगल के भाव है और इन भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपनी भूमिका भी आपके जीवन में जरूर निभाएगा।
मंगल का नवम भाव पर प्रभाव होने से जातक आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों में भी हमेशा सक्रिय रहता है। वो अपना पर्टिकुलर जो विचारधारा है, जिस प्रकार का उसका धार्मिक रूप से जो स्वरूप है जातक का, वो कहीं ना कहीं अपने धार्मिक विचारों के मामले में बहुत ज़्यादा दृढ़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है कभी कभी। तो भले ही आप किसी दूसरे धर्म के प्रति गलत सोच नहीं रखेंगे या दूसरे धर्म के लोगों को भी समान दृष्टि से देखेंगे या दूसरे धर्म का अनादर नहीं करेंगे, लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों के अगेंस्ट या अपने धार्मिक जो मामले हैं उनके अगेंस्ट कोई भी बात होती है तो आप हमेशा सामने आएंगे और काफ़ी एग्रेसिव रूप से सामने आएंगे। ऐसा जो जातक होगा अपने वर्क प्लेस पे एक बहुत अच्छे लीडरशिप के रोल को निभा सकता है। जातक के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हो सकते हैं। ऐसा जातक वास्तव में अपने बॉस या अपने कलीग्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा, तो वो जातक उन लोगों के लिए सपोर्टिव भी होगा काफ़ी ज़्यादा। इस प्रकार का जातक वास्तव में आने वाली जो चुनौतियां हैं या जो परेशानियां, उनको कभी कभी थोड़ा पहले भांप लेता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। मंगल का नवम भाव पर प्रभाव होने से नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, उन भावों के मामले में भी आपको विचार कर लेना चाहिए। और मंगल जब अपने मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डालते हैं तो और भी ज़्यादा आपको दृढ़ता देते हैं, मानसिक तौर पर और भी ज़्यादा आपको सक्षम बनाते हैं। तो इस प्रकार का जातक हालांकि अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा और जातक स्वयं से ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेगा, लेकिन जितने ज़्यादा आपका एफर्ट बढ़ता जाएगा आपका भाग्य भी उसी वे में साथ देता जाएगा। अब जो नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो, अगर कोई भी अन्य ग्रह भी अगर यहाँ बैठा हो, तो आपको भाग्य से काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन अब वो ग्रह किस प्रकार का है और आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव फिर आपके 12th हाउस पे होगा। देखिए 12th हाउस जो है वो चंद्रमा का घर है आपके चार्ट में, तो या तो आपका चंद्रमा बहुत ही वेल प्लेस्ड हो या तो आपके 12th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव बने, तभी इस प्रकार का मंगल ज़्यादातर आपको सपोर्ट कर सकता है। नहीं तो आपको खर्चे बढ़ा सकता है, कभी कभी रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप कर सकता है। ऐसा मंगल आपको बहुत क्रिएटिव बना सकता है और कार्य क्षमता भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके ज़्यादातर एफर्ट्स व्यर्थ जा सकते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने में सक्षम नहीं होते कभी कभी, और ऐसा मंगल फिर आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो सामने वाले लोग हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं या आपने उतनी हो सकता है प्रोग्रेस ना की हो जितनी वास्तव में आप करना चाहते हैं। तो आपका यहाँ जो फोकस है थोड़ा सा हटता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो। अब जो 12th हाउस में बैठा ग्रह है आपके चार्ट में वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों का स्वामी होते हुए आपके 12th हाउस में बैठा है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है, और क्योंकि वो मंगल से तो प्रभावित होगा ही, इसलिए वो दूसरे अन्य भावों पर भी प्रभाव अपना डाल ही सकता है, तो आपको उन भावों के लिए भी विचार करना रहेगा। अब मंगल उसके बाद आपके लगन को प्रभावित करते हैं यहाँ से, तो देखिए लगन पर दृष्टि का पड़ना, और मंगल यहाँ आपको काफ़ी प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं जब वो लगन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा मंगल कैरियर रिलेटेड मामले में या कैरियर में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने, कैरियर में हार्डवर्क करने में आपको आसान बना देता है स्थिति। लेकिन मंगल जो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको फिजिकली भी उतना ही ज़्यादा फिट दिखा सकता है, आपको बहुत आक्रामक या एग्रेसिव दिखा सकता है। दूसरी तरफ आप क्योंकि सूर्य से संचालित होने वाले पर्सन है, तो सूर्य आपका जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा अब आप 6th हाउस को लेकर ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर भले ही आपके जीवन में कितने भी ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस हो, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कोई भी ऐसी आपके विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन निश्चित तौर पर आप उससे लड़ेंगे और हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा मंगल एक गजब का आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है, वो आपको बहुत दृढ़ निश्चयी बना सकता है। अब आपको समस्या तभी हो सकती है जब या तो आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो, मंगल के साथ शनि जैसा ग्रह बैठा हो, अगर कोई भी अन्य ऐसे ग्रह बैठा हो जैसे राहु हो, केतु हो, तो आपके लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी जातक अपने कैरियर पे थोड़ा ज़्यादा ही फोकस्ड होता है, तो वो अपने घरेलू मामलों को भी पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पाता। हालांकि अब जातक में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। वैसे भी अगर आपका सूर्य मजबूत हो तो आपको सरकारी कार्यों से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना होगी। ऐसा जातक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा कर सकता है, सेना या पुलिस प्रशासन में वो किसी बड़े पद पे हो सकता है। साथ साथ में जातक उन परिस्थितियों में अच्छा काम करेगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपातकालीन कंडीशंस डेवलप होते हुए दिखती हैं, जहाँ पर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है या जातक निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे मामलों में ऐसे जातक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस हिसाब से आपको मंगल की प्लेसमेंट पर विचार करना रहेगा। अब इसमें मंगल की महादशा अगर आपको है कभी भी इस जीवन काल में, तो मंगल का जो रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा।